सभी साथियों का मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि जो समस्त सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी को 1 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट का लाभ मिलने वाला है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको जो 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, तो आपके जो वेतन है इंक्रीमेंट कैसे लगेगा और इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, और साथ ही 7th पे के अनुसार आपको इंक्रीमेंट का लाभ कितना मिलेगा, और 1 जुलाई को आप अवकाश ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगर आप अवकाश ले रहे हैं तो आपकी वेतन वृद्धि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और इंक्रीमेंट लगने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और साथ ही प्रोबेशन में जो वेतन वृद्धि का लाभ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंप्लीट प्रोसेस आपको आदेश सहित आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि प्रोबेशन में वेतन वृद्धि लगेगी या नहीं लगेगी। तो दोस्तों, प्रोबेशन काल में जो नवनियुक्त कर्मचारी होता है उसको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता है, लेकिन जो प्रोबेशन काल में कर्मचारी होता है उसको केवल और केवल जो फिक्स पे है, फिक्स पे के अंतर्गत उसका जो निर्धारण किया जाता है, यानी कि फिक्स पे ही प्रोबेशन में कर्मचारी को दिया जाता है जो नवनियुक्त कर्मचारी होता है। और साथ ही अगर कोई कर्मचारी जिसका हाल ही में प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है, यानी कि प्रोबेशन में तो आपको किसी भी तरह का कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कर्मचारी जिसका हाल ही में प्रोबेशन समाप्त हुआ है, तो प्रोबेशन समाप्त होने के बाद आने वाली 1 जुलाई को उस कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। जो 6 पे कमीशन था, 6 पे कमीशन में तो जो वार्षिक वेतन वृद्धि की गणना की जाती थी वो बेसिक का 3% करके की जाती थी, लेकिन 7th पे कमीशन में जो वार्षिक वेतन वृद्धि की गणना है, पे मैट्रिक्स देख रहे हैं आप, इस पे मैट्रिक्स के अनुसार 7th पे कमीशन में है वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट लगाया जाता है। आपको ध्यान देना है कि जो 6 पे कमीशन में है, प्रोबेशन समाप्त होने के बाद जो नवनियुक्त कर्मचारी था उसका प्रोबेशन समाप्त होने के बाद कम से कम 6 माह की रेगुलर सेवा करना जरूरी था, लेकिन अब इसे 7th पे कमीशन में इसे हटा दिया गया है। यानी कि ऐसा कर्मचारी जो हाल ही में प्रोबेशन कंप्लीट करता है तो उसको जो आने वाली 1 जुलाई को है वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। आप देख रहे हैं, इसको इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि किसी कर्मचारी का यहाँ पे प्रोबेशन समाप्ति वर्ष है 30 जून 2024, यानी कि हाल ही में जो कर्मचारी है उसने 30 जून 2024 का अपना प्रोबेशन कंप्लीट किया है, तो उसका जो वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाएगी वो आने वाली 1 जुलाई 2024 को लगाई जाएगी। यानी कि उस कर्मचारी का प्रोबेशन समाप्ति वर्ष है 30 जून 2024, और साथ ही उसके जो वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाएगी वो 1 जुलाई 2024 को लगाई जाएगी। यह है 7वें पे कमीशन के अनुसार। लेकिन 6 पे कमीशन में जो था उस कर्मचारी को प्रोबेशन समाप्त होने के बाद कम से कम 6 माह की सर्विस करनी होती थी, उसके बाद ही उसके वार्षिक वेतन वृद्धि लगता था, लेकिन इसे 7th पे कमीशन में हटा दिया गया है। अब जैसे ही प्रोबेशन वाले कर्मचारी का प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आने वाली नेक्स्ट जुलाई को 1 जुलाई को उसके वार्षिक वेतन वृद्धि लगा दी जाएगी। तो दोस्तों, ये तो हो गई आपके जो प्रोबेशन में कम कर्मचारी था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि प्रोबेशन में आपको किसी भी तरह की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही जो कर्मचारी प्रोबेशन कंप्लीट कर लेता है तो प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद उसको जो जुलाई आएगी उस जुलाई में 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। बात कर लेते हैं कि 1 जुलाई को अवकाश लेने पर इंक्रीमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कोई कार्मिक महीने की प्रथम तारीख यानी 1 जुलाई को अवकाश पर रहता है तो वेतन वृद्धि का लाभ है कार्मिक को अवकाश से लौटने पर कार्य ग्रहण करने की दिनांक से दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई कार्मिक 1 जुलाई को अवकाश पे रहता है तो इस स्थिति में उस कार्मिक की जो इंक्रीमेंट के स्वीकृत होगी वो स्वीकृत तो 1 जुलाई से ही होगी, लेकिन उसको इंक्रीमेंट का जो वेतन वृद्धि का आर्थिक लाभ मिलेगा वो मिलेगा अवकाश से पुनः ड्यूटी ज्वाइन करने की तिथि से देय होगा। अगर कोई कार्मिक 1 जुलाई को सीएल के अलावा अन्य किसी प्रकार के अवकाश पे रहता है तो इस स्थिति में जो नियमित वेतन वृद्धि है, नियमित इंक्रीमेंट है, वो इंक्रीमेंट 1 जुलाई को ही स्वीकृत होगा। यानी कार्मिक अगर किसी भी तरह की अवकाश पे रहे तो उसका इंक्रीमेंट स्वीकृत होगा, वो सैंक्शन होगा, 1 जुलाई को ही स्वीकृत होगा। लेकिन सीएल के अलावा अगर अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश पे रहता है तो जो आर्थिक लाभ मिलेगा वेतन वृद्धि का, वो आर्थिक लाभ उसको अवकाश से पुनः ड्यूटी ज्वाइन करने की तिथि से देय होगा। यानी कि अगर कार्मिक 1 जुलाई को सीएल के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश पे रहता है तो उसकी जो वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत होगी वो 1 जुलाई से ही स्वीकृत होगी, लेकिन जो आर्थिक लाभ मिलेगा उस कार्मिक को
वो मिलेगा उस कार्मिक के ड्यूटी ज्वाइन करने की तिथि से देय होगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई कार्मिक 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक अवकाश पे रहता है, तो उसका जो कार्मिक है, उस कार्मिक की वेतन वृद्धि तो स्वीकृत 1 जुलाई से ही होगी, लेकिन जो उस कार्मिक को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा वो कार्मिक के ड्यूटी ज्वाइन करने की डेट से मिलेगा। यानी कि कार्मिक 1 से 5 जुलाई तक तो अवकाश पे रहा, लेकिन उसको जो आर्थिक लाभ मिलेगा इंक्रीमेंट का वो मिलेगा 6 जुलाई से मिलेगा। यानी कि उस कार्मिक ने 6 जुलाई को आकर कार्य ग्रहण किया तो आर्थिक लाभ उस कार्मिक को 6 जुलाई से मिलेगा। तो इस तरह आप इसे समझ सकते हैं। को देख रहे हैं दूसरे उदाहरण से यहाँ पे स्पष्ट समझते हैं कि एक कोई कर्मचारी है वो जून में जिसकी बेसिक है 49,900 है, यानी कि सेम वही बेसिक की अपन बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि जो कर्मचारी है वो अवकाश पे रहेगा। 26 जून से 5 अगस्त तक अवकाश पे रहता है। अब 26 जून से 5 अगस्त के बीच उस कर्मचारी की 1 जुलाई आ चुकी है जिसको अपन को वार्षिक वेतन का आदेश जारी करना था, लेकिन यहाँ पे कर्मचारी है 26 जून से 5 अगस्त तक अवकाश पे रहता है। ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कर्मचारी का वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश है सभी कर्मचारियों की तरह, यानी कि सभी कर्मचारियों के साथ साथ 1 जुलाई को ही वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश जारी किया जाएगा। लेकिन इस स्थिति में देख रहे हैं इस कर्मचारी को जो नगद लाभ मिलेगा वो मिलेगा 5 अगस्त के बाद मिलेगा, यानी कि नगद लाभ 6 अगस्त से मिलेगा। जब कर्मचारी सेवा में आके वापस कार्य ग्रहण करता है तो उस दिनांक से उस कर्मचारी को नगद लाभ मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कर्मचारी है वो कर्मचारी जुलाई में कार्य ग्रहण नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर्मचारी है वो 5 अगस्त के बाद कार्य ग्रहण कर रहा है। तो इस स्थिति में जो कर्मचारी का जुलाई का वेतन है पुरानी बेसिक है, पुरानी बेसिक के अनुसार ही दिया जाएगा, और अगस्त के वेतन में उस कर्मचारी का वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा जो कि वापस कार्य ग्रहण करने की दिनांक से दिया जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगने के बाद यानी कि वार्षिक वेतन वृद्धि लगने के बाद आपकी सैलरी हर महीने कितनी बढ़ेगी। तो इसके लिए देख रहे हैं आपको मैं इस पे मैट्रिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। यह आपको देख रहे हैं यह आदेश आपको वित्त विभाग की वेबसाइट पे मिल जाएगा जो कि 7th पे कमीशन का एक आदेश है। इससे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 8 नंबर पेज पे मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे इंक्रीमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं 12वां नंबर पॉइंट मिलेगा इंक्रीमेंट इन द पे मैट्रिक्स। इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं, और साथ ही आपको मैं यहाँ पे एक 3600 ग्रेड पे का उदाहरण लेके समझाने की कोशिश भी करूंगा। उसके द्वारा आप अपनी बढ़ी हुई सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक लेवल 6 में किसी कर्मचारी की बेसिक 26,400 है। तो इसी लेवल के अंदर जैसे आप वर्टिकली नीचे डाउन जाएंगे तो इंक्रीमेंट लगने के बाद कर्मचारी की बेसिक हो जाएगी 27,200। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं लेवल 6 में आप देखेंगे 26,400, यहाँ पे आपको लेवल 6 मिलेगा, लेवल 6 में आपको मिलेगा 26,400 जो कि यहाँ पे डार्क किया हुआ है। 26,400 यहाँ पे इंक्रीमेंट से पहले कर्मचारी की बेसिक है, लेकिन जैसे ही कर्मचारी के इंक्रीमेंट लग जाएगा तो इसी सेल में वर्टिकली जैसे आप नीचे जाएंगे तो इंक्रीमेंट लगने के बाद कर्मचारी की बेसिक हो जाएगी 27,200। अब देख रहे हैं आपको यहाँ पे एक 3600 ग्रेड पे का एक उदाहरण लेके समझाऊंगा जिसमें किसी कर्मचारी की बेसिक है, जून में बेसिक है 42,700 कर्मचारी की बेसिक है, और जुलाई में इंक्रीमेंट लगने के बाद कर्मचारी की बेसिक कितनी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं पे मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे लेवल मिलेगी L10 और ग्रेड पे मिलेगी 3600। अब आप इसमें ध्यान देंगे कि 3600 ग्रेड पे में कर्मचारी की यहाँ पे बेसिक है 42,700। अगर आपके पास बेसिक नहीं है तो आप IFMS पे मैनेजर से सैलरी स्लिप डाउनलोड करके चेक कर लेंगे आपकी कितनी बेसिक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक कर्मचारी की बेसिक है 42,700 जो कि है जून की बेसिक है 42,700। अब देख रहे हैं कर्मचारी के इंक्रीमेंट लगने के बाद यानी कि 1 जुलाई को जैसे ही कर्मचारी के वार्षिक वेतन वृद्धि के आदेश जारी कर दिए जाएंगे तो कर्मचारी के इंक्रीमेंट लगने के बाद कर्मचारी की बेसिक हो जाएगी। इसी सेल में आप वर्टिकली जैसे डाउन जाएंगे तो इंक्रीमेंट लगने के बाद कर्मचारी की एक स्टेप आगे हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी 44,000। यानी कि जो बेसिक जून में 42,700 थी वो बढ़ के अब देख रहे हैं 44,000 हो चुकी है। यह तो बेसिक हो गई। अब आप ध्यान देंगे वर्तमान में जो DA/HRA की रेट है उसके अनुसार आप कैलकुलेट करेंगे। स्क्रीन पे जैसा आपको दिखाई दे रहा है अभी वर्तमान में DA 55% है। 55% के अनुसार आप 42,700 और 44,000 का
DA कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप HRA कैलकुलेट करेंगे। आपको ध्यान देना है कि HRA आपके सिटी के अनुसार अलग अलग 10%, 20%, 30% हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको 10% HRA कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपके जून की बेसिक के अनुसार DHRA आ चुका है। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे जुलाई में भी इंक्रीमेंट लगने के बाद DHRA आ चुका है। अब आप यहाँ पे टोटल कर लेंगे, यानी कि आपकी ग्रोस सैलरी आ जाएगी जून की और जुलाई की, यानी कि जून में इंक्रीमेंट लगने से पहले और जुलाई में इंक्रीमेंट लगने के बाद आपको ग्रोस सैलरी दिखाई देगी। अब देख रहे हैं आप इन दोनों का ग्रोस का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको टोटल बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी 2145, यानी कि हर महीने आपकी इतनी सैलरी बढ़ चुकी है। इसी तरह आप अपनी सैलरी चेक कर लेंगे कि इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। साथ ही आप अगर किसी अन्य ग्रेड पे में आते हैं 4200, 4800, तो उसके अनुसार आप कैलकुलेट कर लेंगे। आप देख रहे हैं अगर आप 4800 ग्रेड पे में आते हैं, आपकी बेसिक यहाँ पे 48,400 है। इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी बेसिक हो जाएगी 49,900। इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे। कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है कि आप 1 जुलाई को अगर अवकाश पे रहते हैं तो अवकाश पे रहने पे आपके इंक्रीमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही अगर कोई कर्मचारी प्रोबेशन में है तो प्रोबेशन वाले कर्मचारी को इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसके साथ ही आपके इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, सभी डिटेल मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो साथियों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।